नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे प्रेम परीक्षा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देखिए, तभी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। हाँ, ये रास्ता तो लंबे लंबे कांटों से भरा है और दूर दूर तक दूसरा छोर भी नहीं दिख रहा। वो इसलिए बोदी वाला क्योंकि दूसरा छोर है ही नहीं। ये प्रेम की डगर है, कांटों भरा अंतहीन सफ़र। क्या? अगर सफ़र अंतहीन है तो हम उसे पार कैसे करेंगे? ये तो रोमांची है। तो मैंने कहा था कि मुंह उठाकर चले आओ, सोच समझ कर आना था ना। ओए, चले आए तो क्या हुआ, बच्चे की जान लोगे? बाकी हमें इस रास्ते पर चलने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा था मुच्छड़। जूते उतार के जाना, इस डगर को नंगे पैर पार करना पड़ता है। ठीक है देवी, बस एक बार मोटे का राम नाम सत्य हो जाए, यहाँ से निकलने का जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगा। हे षड्यंत्र के देवता नारद मुनि, अगर मेरा षड्यंत्र पक्का है तो मोटा सीधा नर्क सिधारे। मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हाय रंग दे। हाय, मोटा तो कांटों पर ऐसे चल रहा है जैसे फूलों पर चल रहा है। तभी अचानक हाय, कांटे गायब हो गए। परंतु प्रेम बला ने तो कहा था कि ये कांटों भरा अंतहीन सफर है। हाँ, कहा था, पर वो उन प्रेमियों के लिए कहा था जिनके प्रेम में खोट है। ओह देवी प्रेम बला, तुमने मेरी पहली बला को मात दे दिया। अब अगली बला का नाम है आग का दरिया, जिसमें डूब के जाना है। भला ये कैसे संभव है कि कोई आग का दरिया डूबकर पार कर ले? ये इश्क नहीं आशा, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। परंतु रहने दे बेटा बाके, हम डुबकी लगाने जा रहे हैं। मुझे आपकी नहीं अपनी चिंता है महाराज। मेरा मतलब कि आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा महाराज। तुम फिक्र ना करो बाके, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर छपाक, हर हर गंगे, डूब मर नंगे। थोड़ी देर बाद, इतनी देर हो गई, मोटा सतह पर नहीं आया। इसका मतलब है उसका बोलो राम नाम हो गया, यानी मेरी योजना सफल हो गई। पहली बार आखिर मेरी योजना सफल हो ही गई। मगर क्या फायदा, अपनी लूटिया भी तो डूबने वाली है। हे ऊपर वाले, मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करते हुए तुझे जरा भी लाज नहीं आई? बाके आए, ये तो मोटे की आवाज है। मोटा ऊपर पहुंच भी गया। सामने देखो बाकेलाल, हम यहाँ हैं। आए, मोटा जीवित है? अरे महाराज, आप तो सकुशल निकल आए हैं, शुक्र है भगवान का। सकुशल तो हमें आना ही था बाकेलाल। सच्चे प्रेमियों की राह भला कोई रोक पाया है? मगर महाराज, आप आग के दरिया से बचे कैसे? असल में आग सतह के ऊपर लगी थी बाकेलाल। सतह के नीचे तो शीतल जल था, जिसे हमने मजे में गोताखारी करते हुए पार कर लिया। मेरे कहने का अर्थ भी यही था कि आग के दरिया को अगर पार करना है तो डूब के जाना होगा। ओह देवी प्रेम बला, आप विक्रम सिंह, अब अगर तुमने तीसरी बला पार कर ली तो इस चरण को भी पार कर जाओगे। और मेरी तीसरी और अंतिम बला का नाम है इश्क समंदर। इसमें आपको इस कच्चे घड़े के साथ ये उफनता समुंदर पार करना है। मगर इस कच्चे घड़े के साथ भला ये उफनता समुंदर कैसे पार होगा? वो तुम्हारा सिर दर्द है। मेरा काम खत्म हुआ, मैं चली। अगर मोटा डूब गया तो तुझे दूसरा घड़ा देने वापस आऊंगी। इस प्रेम बला की तू ना बाके, ऐसे नहीं बोलते, ये तो उसका काम है। पर उस चक्कर में तो मेरी तो अटक जाती है ना।
खैर आप छलांग लगाओ। प्रेम से बोलो जय माता दी। छपाक। नरक की यात्रा शुभ हो मोटे। क्या कहा बाके? शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा महाराज कि कुछ कुछ भी हो जाए घड़ा मत छोड़ना। ठीक है बाके, हम समझ गए। ग्लुप। ये उफनता समुंदर तो हमें डुबे दे रहा है और ये घड़ा, इसमें तो छेद हो गया। बाके ने हमसे कहा था कि कुछ भी हो जाए घड़ा नहीं छोड़ने के लिए। उसकी हर बात में कोई ना कोई भेद होता है। हमें इस घड़े को बचाना होगा, भले ही हम डूब जाएं। ये गया मोटा अंदर। अब बस कुछ पल की देरी है मोटे तेरे जल समाधि बनने में। अरे ये क्या, ये उफनता समुंदर तालाब के पानी की तरह शांत क्यों हो गया और समंदर का जल भी कम होता नजर आ रहा है। आए, ये सारा समुद्र तो घड़े के अंदर समा गया और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए महाराज, वरना मुझे तो लगा था कि हमें भी यही लगा था बाकेलाल, पर अंतिम समय में तुम्हारी युक्ति ने हमारे प्राण बचाए। मेरी युक्ति? हाँ बाकेलाल, जब घड़े में छिद्र होने लगा तो हमें तुम्हारी कही बात याद आ गई। कुछ भी हो घड़ा मत छोड़ना। और बस हमने पूरी जान लगा दी घड़े को बचाने के लिए और परिणाम तुम्हारे सामने है। अगर पर तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा करने पर सारा समंदर घड़े के अंदर चला जाएगा? वो मैं क्योंकि इस समुंदर दिल के अंदर ही जाता है विक्रम सिंह, और मेरे द्वारा दिया गया घड़ा दिल का ही दूसरा रूप था। लेकिन दिल भी तभी काम करता है जब उसे अपनापन मिले। तुमने उफनते समुंदर से दिल की रक्षा कर उसको जीत लिया और इश्क समुंदर दिल के अंदर चला गया। तुमने मेरी सारी बलाओं को मात देकर इस तिलिस्म का पहला चरण पार कर लिया है विक्रम सिंह। मेरी ओर से ये उपहार स्वीकार करो। ये क्या है देवी? ये प्रेम अश्रु है, इसको रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये कहकर प्रेम बला अदृश्य हो गई और विक्रम सिंह और बाकेलाल जा पहुंचे अगले चरण में। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तुझे जीवित देख के ओ मोटे मेरा जिस्म जहां पिघलते। गर्र। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। काश कि ऐसा हो पाता। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। देवी प्रेम बला आप, एक कल मोही फिर वापस आ गई। नहीं विक्रम सिंह जी, मैं प्रेम बला नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन प्रेम ऋतु हूँ। तिलस्म के अगले चरण प्रेम ऋतु में आपका स्वागत है। यहाँ आपको वैसे काम करने हैं जैसे प्रेम में पागल प्रेमी अक्सर अपनी प्रेमिका को पटाने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। और आपका पहला कार्य है ताड़े तोड़ लाना। ताड़े तोड़ना तो बहुत सरल लग रहा है बाकेलाल। हम लोग बादल की बनी गुदगुदी धरती पर बार बार कूदेंगे और आखिर तारे पर पहुंच ही जाएंगे। फिर उसे तोड़ना भला क्या मुश्किल है? वही तो सोच रहा हूं महाराज, भला ये कोई काम है जिसमें आपकी जान का कोई खतरा नहीं? बड़ा मजा आ रहा है बाकेलाल, बचपन के दिन याद आ गए सचमुच महाराज। ईश्वर करे अभी बादल में गड्ढा हो जाए और तू सीधा पाताल में जाकर रुके मोटे। घुर्र। बाकेलाल की इच्छा तो पूरी तो हुई मगर उल्टी दिशा से। धड़ाम। अरे ये क्या हो रहा है बाकेलाल? तारों तक तो नहीं पहुंच पाए महाराज, सिर के ऊपर के बादल को फोड़ दिया। अब क्या करें बाके? अगर हम दोबारा उछले तो फिर से आसमान से टकरा जाएंगे। मगर महाराज इसके अलावा चारा ही क्या है? क्या पता इस बार भी बादल की जगह आपका सिर फट जाए। चारा है बाकेलाल, तिलिस्म को तोड़ने की कुंजी तिलिस्म में ही छुपी होती है। हमें बस वो चीज ढूंढनी होगी। कुंजी है ना मोटे तेरी मृत्यु। ये देखो बाकेलाल, उड़ते पत्ते, ये उड़कर तारों के पास तक तो जा रहे हैं और उनकी टक्कर से तारे हिल भी रहे हैं। हाँ वो तो है, मगर ये पत्ते सिर्फ तारों को हिला पा रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर इनकी टक्कर थोड़ी और तीव्र हो जाए तो शायद तारे टूट भी जाएं, मगर ऐसा होगा कैसे?
फूंक मार मोटे। ये क्या बकवास है बाकेलाल? मोटी मेरा मतलब आपकी मोटी फूंक से पत्ते तीव्र गति से तारों से टकराएंगे और पत्ते टूट जाएंगे। वाह, अति उत्तम। हम अभी फूंक मारते हैं और फिर ओफू। वाह, देखो बाके, तारों की बारिश। तुम्हारी युक्ति काम कर गई। मैंने तो यूं ही कह दिया था। वाह, आपने तो कमाल कर दिया विक्रम सिंह जी। देवी प्रेम ऋतु आप? बाबले प्रेमी के सारे लक्षण हैं आप में। तभी आपने पता लगा लिया कि मोहब्बत के पत्ते ही आसमान के तारे तोड़ सकते थे। तुमने अपना पहला कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। अब बारी है दूसरे कार्य की। और तुम्हारा दूसरा कार्य है पर्वत का सीना फोड़कर नदी निकालना। ये तो बहुत विशाल और कठोर पर्वत है बाकेलाल, और आसपास कोई औजार भी नहीं दिख रहा। हम पर्वत को कैसे फोड़ेंगे? अपना सिर दे मार मोटे। मेरा मतलब बस बस बाके, हम समझ गए। तुम्हारी हर बात में एक भेद होता है। हम अभी अपना सिर इस पहाड़ पर दे मारते हैं। संभल कर पहाड़ सी। आ रहा है विक्रम सिंह। बस एक बार तेरा सिर खरबूजे की तरह फोड़ जाए मोटे। धार। आह, वाह, आह, वाह। वो मारा पाकड़ पापड़ वाले को। आह, कर 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 कड़ाक। हे भोले शंकर। आ आ माँ। ओ मेरे प्यारे बांको, तुम ठीक तो हो ना? बदन की सारी हड्डियां टूट गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, बाकी सब ठीक है। ओह, परंतु तुम्हारे कारण हमारे प्राण बच गए और हमने पहाड़ का सीना फाड़कर नदी भी निकाल दी। पहाड़ का सीना तो फटना ही था विक्रम सिंह जी। आपने उसको प्यार की गूंज जो सुना दी। बधाई हो, आपने दूसरा कार्य भी संपन्न कर लिया। अब बारी है तीसरे और अंतिम कार्य की, जो है तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर? हाँ, वो भी इस तलवार की धार पर। इस तलवार की धार पर? जाइए महाराज, महारानी जी का नाम लीजिए और चल पड़िए। ठीक है बाकेलाल, जब प्यार किया तो डरना क्या। तुम अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत कीजिए महाराज। बस मोटे एक बार तेरी कटी फटी लाश देख लूं, शरीर के सारे दर्द हवा हो जाएंगे। अरे ये क्या? मोटे के चलना शुरू होते ही तलवार की धार चौड़ी हो गई। इस तरह तो मोटा सरलता से खाई पार कर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मोटे को पत्थर मारकर गिरा देता हूँ। खाई में गिरकर मोटे की हड्डियां का चूरन बन जाएगा। तड़ाक! क्विक! हाय, मार डाला। धन्यवाद बाकी, तुमने सही समय पर पत्थर उछाला, वरना ये विशालकाय पक्षी हमें खाई में धकेलने में सफल हो जाता। सत्यानाश हो तेरे मोटे। गुर्र। और फिर हमने तलवार की धार भी पार कर ली। ये सब तुम्हारे सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता था। मैंने तो बस छोटी सी कोशिश की थी महाराज, बाकी तो आपकी किस्मत साथ दे गई, वरना। बधाई हो राजा विक्रम सिंह, तुमने तिलिस्म का दूसरा चरण भी पार कर लिया। इस सफलता के बाद तुम अधिकारी हो गए हो इस प्रेम नाखून के। प्रेम नाखून? इसे रख लो राजा विक्रम सिंह, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अरे बाकेलाल, हम तो फिर से किसी अन्य स्थान पर पहुंच गए। लगता है हम तिलिस्म के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं महाराज। तीसरे नहीं, अंतिम चरण में। क्योंकि तेरा सामना अब है इस प्रेम के तिलिस्म के रचयिता जालिम दुनिया से। चिता तो तेरी बनेगी, प्रेम के दुश्मन दुष्ट जालिम। तुझे क्या लगता है तेरे मुगम्बो जैसे ठाकों से डर जाएंगे महाराज? आगे बढ़िए महाराज, और फिर सिर कलम करा लीजिए अपना। मेरा मतलब इसका। मेरा सिर कलम करने से पहले जरा उधर तो देख राजा विक्रम सिंह। रानी स्वर्णलता। महाराज मुझे बचाओ। तुमसे किसने कहा था अंदर आने को? मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी, रहा नहीं गया। बहुत हो गई ये नौटंकी। अब ये संवाद अदायगी छोड़ और रानी को बचाने की कोशिश कर।
भूल मत, यह तिलस्म का तीसरा चरण है, जिसका नाम है दिल दिया है तो जान भी देंगे। इस चरण में यह देखा जाता है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब अगर तुझे अपनी प्रेसी को बचाना है तो कूद उस दलदल में और बचा ले, वरना वो तो मरेगी ही, साथ में मरेगा तू भी। अगर महारानी को कुछ हुआ ना जालिम तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जान तो तब लोगे ना जब खुद की जान बचेगी। छपाक विक्रम के कूदते ही, अरे महारानी कहाँ गायब होगी? फंस गया तू विक्रम सिंह, जालिम दुनिया के जालिम जाल में फंस गया तू। राजा विक्रम सिंह हैरान मत हो, मेरी कहानी सुन। जब मुझे कीमती लाल ने इस स्थान पर कैद कर दिया था तो मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल ना हुआ। तब मैंने अपने गुरु जादूगर गलाल गीचा से मानसिक संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी महान प्रेमी की प्रेम बलि लेने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन कोई महान प्रेमी भला इस जगह क्यों आता? तब मुझे एक युक्ति सूझी। मैंने इसे एक तिलिस्म में बदल दिया और अपने काले जादू से पैदा किया प्रेम बला और प्रेम ऋतु को। हाय, कैसे हो जानो? फिर मैंने अपने गुरु की मदद से इस तिलिस्म को अमर प्रेम गुफा के नाम से मशहूर करवाकर, ताकि प्रेम में बावले प्रेमी आए और मैं उनकी बलि लेकर इस तिलिस्म से आज़ाद हो सकूं। मगर आज तक कोई भी प्रेमी सारी परीक्षाओं में खरा उतरकर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब तू नहीं बचेगा विक्रम सिंह, और तेरे मरते ही मैं आज़ाद हो जाऊंगा। हा 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 हा। हमें बेहद अफसोस है विक्रम सिंह कि तुम्हारे जैसे महान प्रेमी को इस तरह मरना पड़ रहा है, पर क्या करें, आका की यही मर्जी है। और फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज़ तो नहीं है जिससे तुम्हारे प्राण बच जाए? बाकी बचाओ ग्लोब, मोटा तो गया, अब तेरी बारी है रे बोधी बलवान। इसकी जरूरत नहीं है जालिम जी, ये मोटा तो मेरा भी परम शत्रु था। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस लिहाज से हम दोनों मित्र हुए, इसलिए मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो। ये नहीं हो सकता, तिलिस्म को तोड़े बिना तुम बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने सबसे प्रिय को याद कर इस दलदल में कूद जाओ और विक्रम सिंह के प्राण बचा लो, या विक्रम सिंह की मृत्यु के साथ ही यह तिलिस्म भी नष्ट हो जाएगा और तुम भी। हा 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 हा। क्या? और मैं जानता हूं तुम इस दलदल में नहीं कूद सकते क्योंकि तुम विक्रम सिंह के परम शत्रु हो। हा 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 हा। नहीं नहीं जालिम जी, मुझ पर यह जुल्म मत करो। मैं तुम्हारा सेवक बनकर उम्र भर सेवा करूंगा, तुम्हारे चरण दबाऊंगा, खाना पकाऊंगा, तेल मालिश भी करूंगा। इसकी बात मत सुनना आका, ये अव्वल दर्जे का धूर्त है। मुझे पता है, तभी तो मैंने इसे अपना मोहरा बनाया है। अब ये दलदल में कूदेगा तो भी मरेगा और नहीं कूदेगा तो भी मरेगा। अब चुपचाप तमाशा देखो, और जैसे ही विक्रम सिंह की मौत होगी हम यहाँ से बाहर होंगे। हे भोले शंकर, कहाँ फंसा दिया? भक्तों को इस तरह फंसाना शोभा देता है क्या? अब क्या करूं? आगे भी मौत, पीछे भी मौत। कोई रास्ता सुझाव प्रभु। और आखिर छपाक कूद गया। मगर अरे ये क्या? ये तो विक्रम सिंह को बाहर ले आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो विक्रम सिंह का परम शत्रु है। फिर इस तिलिस्मी दलदल ने इसे डुबाया क्यों नहीं? मगर कोई बात नहीं, विक्रम सिंह बचेगा नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है जो इसके पास नहीं है। ऐसा नहीं होगा दुष्ट, महाराज अवश्य बचेंगे और उसको बचाएगा ये प्रेम अश्रु। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तो मुंह में अश्रु जाते ही विक्रम सिंह उठ बैठा। ये हमें क्या हुआ था? ये समय प्रश्नोत्तर का नहीं है महाराज। ये लीजिए प्रेम नाखून और वध कर दीजिए इस दुष्ट जालिम को। ये तो ले मर दुष्ट। ओह दुष्टाओं, मैंने तुम लोगों को बनाया और तुमने ही मुझे धोखा दिया। इनको प्रेम अश्रु और प्रेम नाखून दे दिए। तुमने भले ही हमें जादू से बनाया, पर हमारे अंदर भी इंसानी भावनाएं हैं। हम भला
इतने महान प्रेमियों को तुम्हारी दुष्टता की भेंट कैसे चढ़ने देते। तुम्हारी सारी उम्र सच्चे प्यार की तरसते रहे, तुम सारी उम्र सच्चे प्यार को तरसते रहे, फिर भी तुमने सच्चे प्रेमियों का अहित किया, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है जालिम दुनिया। आह, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आह, आका के मरते ही उनका जादू भी टूट गया होगा, अब हम भी नहीं बचेंगी। आह, मगर मरने से पहले तुम्हें इस गुफा से सुरक्षित बाहर छोड़ देंगे। आह, आप दोनों महान हो देवियों, हम आपका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। और फिर विक्रम सिंह और बाकीलाल गुफा के बाहर आ पहुंचे। अरे महाराज, आप लौट आए। हाँ महारानी, हम लौट आए, प्रेम की सारी परीक्षाओं को पार कर लौट आए। अब मत कहना कि हमें आपसे प्रेम नहीं है। ओह मेरे महाराज, आपकी याद में मैं कितनी दुबली हो गई थी। वो तो भला हो प्रबंध मंत्री का, जिसने लाखों मुद्राएं खर्च करके गुफा के बाहर ही हमारे खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दिया, वरना मैं तो भूखे प्यासे इंतजार करते करते ही प्राण त्याग देती। और फिर सारी बातें बताने के बाद, और इस तरह बाके ने न सिर्फ हमारे प्राण बचाए बल्कि उस दुष्ट जादूगर का अंत करने में भी सहयोग दिया। मगर बाके, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेम अश्रु से हमारे प्राण बच सकते हैं और जालिम दुनिया की मृत्यु प्रेम नाखून से होगी? जब प्रेम बला और प्रेम ऋतु ने आपको ये दो चीजें दी थी, तब मुझे लगा था कि इसमें जरूर कोई भेद है। और जब बाद में आप दलदल में डूब रहे थे, तो उन दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो उन दोनों वस्तुओं के इस्तेमाल करने का संकेत दे रही हैं, और बस मैं दलदल में कूद पड़ा। इसी बात पर दे पप्पी, ले लो ले लो, सबने ली, तुम भी ले लो। अगर अपनी जान पर ना बनी होती तो मोटे को उस दलदल के ऊपर एक बड़ी चट्टान गिरा देता। घर अंत में एक बात तो बताओ, इतना तो मुझे पक्का है कि महाराज तेरे सबसे प्रिय नहीं है, फिर तूने दलदल में किसका नाम लेकर छलांग लगाई? राज सिंहासन, पूरा कमीना है ये। इसी के साथ एक कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है, और मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसको जहाँ जरूरत हो वहाँ पे शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ओके।